संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और मन भाग 4। बुद्धि का प्रभाव बुद्धि तक ही होता है। बुद्धि का कार्य तर्क पैदा करना है। व्यक्ति एक दूसरे की बात को तर्क में डालता है, अपने तर्क को सही साबित करने के लिए हठ करता है अथवा अन्य तर्क प्रस्तुत करता है। शुद्ध बुद्धि सामने वाले व्यक्ति के मन को प्रभावित नहीं कर सकती, केवल श्रम की श्रेष्ठता बढ़ा सकती है, उसे कौशल शिल्प का रूप दे सकती है। मन का प्रभाव व्यापक होता है, उसको किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है, उसका कार्य भाव प्रधान है। अतः मन के कार्यों में भावों की अभिव्यक्ति जुड़ी रहती है। ये भाव ही श्रम और शिल्प को कला का रूप देते हैं। कला मन के भावों की अभिव्यक्ति का ही दूसरा नाम है। चाहे गीत, संगीत, नृत्य, चित्रकारी, कोई भी भाषा दी जाए, यदि उसमें भाव जुड़े हैं तो उसका प्रभाव मन पर होगा ही, यह निश्चित है। आपकी अभिव्यक्ति के साथ यदि मन का जुड़ाव नहीं है तो मानकर चलिए कि उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति के मन पर नहीं होगा। आप कितना ही कौशल दिखा लें, कितनी ही मेहनत कर लें, मन का जुड़ाव जितना बढ़ेगा प्रभावशीलता उतनी ही बढ़ेगी। पूर्ण मनोयोग, होल हार्टेडनेस 100% प्रभावी होता है। यही सफलता की पहली और अंतिम कुंजी है। भाव, भावना, इच्छा। भावना या इच्छा जीवन के मूल में और कुछ नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जीता है, संघर्ष करता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में भी उसकी इच्छा या भाव ही कार्य करते हैं। ये भाव ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, जीवन में व्यक्ति का धर्म बनते हैं, समाज में व्यक्ति के स्वभाव की प्रतिष्ठा करते हैं। भाव मन के धरातल का विषय है। शरीर में इच्छा नहीं उठती। इच्छा के पूर्ण होने का आनंद अथवा अपूर्ण रहने का दुख भी शरीर को नहीं होता। बुद्धि को इसका आभास मात्र हो सकता है, किंतु मन का ही विषय है भाव। इच्छा स्वतः उठती है, उसे ईश्वरीय देन भी कह सकते हैं। कई प्रकार के संयोग भी इच्छा पैदा कर जाते हैं। दूसरी बात यह भी है कि जब तक मन में इच्छा पैदा नहीं होती हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी हर क्रिया पहले मन के धरातल पर होती है, फिर शरीर में। व्यक्ति की प्रत्येक भाव भूमि पहले मन में तैयार होती है। इससे उसके श्वास प्रश्वास के कंपन बदलते दिखाई देते हैं। इसके बाद शरीर में हलचल दिखाई देती है, विभिन्न मुद्राएं प्रकट होती हैं। अतः हमारे दर्शन में भाव भूमि पर ही सबसे अधिक जोर दिया गया है। भाव शुद्ध है, निर्मल है, शांत है तो आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही होगा। सारे धर्म, योग, तप, साधना आदि का पहला लक्ष्य भाव भूमि तैयार करना ही है। भाव जीवन की संजीवनी है। स्वस्थ वातावरण और स्वस्थ चिंतन से अच्छे भाव पैदा होते हैं। अच्छे भाव बनाए रखने का अर्थ है कि पूरा जीवन संयम और साधना में ही गुजरे। अपनी सभी प्रकार की दिनचर्या में अनुशासन बना रहे, हर परिस्थिति का सामना कर सकें, विचलन नहीं हो, भय भी नहीं हो और एक आनंद का आभास, सुख का आभास, निर्मलता का आभास बना रहे। भावना व्यक्ति की सत्ता है, जीवन की दिशा है, यही धर्म है और यही मोक्ष है। वस्तुतः भाव शब्द तो और भी व्यापक है। इसमें तो सृष्टि, नभ, चित्तवृत्ति, स्वभाव, अवस्था, अभिप्राय, हृदय, आत्मा, मन, संवेग, रस आदि सभी समाहित रहते हैं। भावना से भाव को अभिव्यक्ति मिलती है, इच्छा को दिशा मिलती है। इच्छा, कामना, भावना सब काम शब्द के पर्याय भी कहे गए हैं। कामना को मन का रेत, वीर्य कहा गया है। यह मन तो हमारा मूल मन है, कामदेव का क्षेत्र है। इस काम रूपी बीज से हमारे त्रिगुणी प्रतिबिंबित मन में इच्छा पैदा होती जान पड़ती है। इसी इच्छा को पूरा करने या नहीं करने के लिए ही हमारे जीवन की गतिविधियां चलती हैं। बिना इच्छा के कोई गतिविधि नहीं हो सकती। इच्छा भीतर से उठकर बाहर जाने की भी हो सकती है। इच्छा बाहर की जानकारियों के कारण भी हो सकती है। मन इंद्रियों का राजा है। हर ज्ञानेंद्रिय सीधी मन से जुड़ी है।
इनकी हर सूचना मन को चंचल करती है। आंखें कुछ देखती हैं, कान कुछ सुनते हैं और मन प्रतिक्रिया दिखाने को भी आतुर रहता है। कभी पुनरावृत्ति चाहता है, कभी इसके ठीक विपरीत। यही इसकी चंचलता का कारण है। चंचलता त्रिगुणी मन का स्वभाव है, मूल मन का नहीं है। सत रज तम के आवरण हटते ही व्यक्ति मूल मन तक पहुंच जाता है। पिछले जन्मों के संस्कार निमित्त पाकर मूल मन में इच्छा काम जागृत करते हैं, जो भीतर से बाहर अभिव्यक्त होती है। पूर्व संस्कार तथा बाहरी विभिन्न कारणों के अलावा मन का वातावरण भी इच्छाओं को पैदा करने में विशेष भूमिका निभाता है। सात्विक प्रकृति के व्यक्ति के मन में तामसी प्रकृति की इच्छा बिना बड़े निमित्त कारण अथवा बिना पूर्ण संस्कारों के प्रभाव के लंबे काल तक ठहर नहीं सकती। वांछित वातावरण में इच्छा आसानी से स्वीकार ली जाती है। मन में तब केवल इच्छा होती है, न कोई हाँ या ना, कोई क्रिया नहीं होती। इसका आकलन बुद्धि करती है कि स्वीकार करने लायक है या नहीं। इच्छा पैदा होने के पीछे क्या कारण है, अभी पूरी करें या रुक सकते हैं। परिणाम क्या हो सकते हैं, मुझे कौन से परिणाम चाहिए, सच की जरूरत है या झूठ से काम चल जाएगा। इच्छा पूर्ति से मेरे जीवन का लक्ष्य पास आएगा क्या। इच्छा क्षणिक है, स्वयं ही पूरी होगी अथवा सहायता लेनी पड़ेगी। इस प्रकार के अनेक प्रश्नों को सामने रखकर बुद्धि निर्णय करती है। निर्णय बुद्धि की क्षमता पर निर्भर करता है। बुद्धि पर भी त्रिगुण का प्रभाव रहता है। विवेक कितना है, आवेग कितना है, आवेश का प्रभाव तो नहीं। अहंकार कितना हावी है, राग द्वेष ईर्ष्या लोभ मोह आदि भाव भी इस निर्णय को प्रभावित करते हैं। ये सब ही तो भावना की अभिव्यक्ति है। हम अपने स्वार्थवश निर्णय करना चाहते हैं या फिर लोकहित में। निर्णय केवल बौद्धिक होगा, मानसिक होगा अथवा आत्मिक धरातल पर होगा। मन की भावना के अनुरूप बुद्धि निर्णय करेगी। मूल में बुद्धि का कार्य मन का अनुसरण करना है। यह मन की स्वच्छंदता पर अंकुश भी लगाती है। एकाग्रता और ज्ञान का विकास कैसे हो, इसका एक ही मार्ग है आकर्षण। चाहे आकर्षण कुछ पाने का हो या कुछ बनने का हो। यदि आकर्षण हमारा लक्ष्य बनता है तथा हमारा संकल्प दृढ़ होता है तो हम एकाग्र होकर सभी शक्तियों को एक ही ओर लगा पाते हैं। यदि किसी विषय में आकर्षण ही पैदा न हो तो हम उधर निष्क्रिय ही होंगे। अतः जीवन की पहली आवश्यकता है ध्येय निश्चित करने की। इसी से कार्य की सार्थकता हो सकती है, जीवन भी सार्थक हो सकता है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। ध्येय का अर्थ हुआ आकर्षण की खोज, इच्छित विषय वस्तु की तलाश अथवा इष्ट का चुनाव। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आकर्षण मन का विषय है। मन के धरातल पर जाकर देखना होगा, अपनी वृत्तियों और इच्छाओं का आकलन करना होगा। जीवन में ध्येय या लक्ष्य नहीं होने से इच्छाएं बदलती रहती हैं। हम प्रतिदिन नई दिशा में जीवन यात्रा करते रहते हैं किंतु पहुंच कहीं भी नहीं पाते। ध्येय बनने के बाद लक्ष्य चूंकि सामने होता है, अतः यात्रा भी एक ही दिशा में होती है। मंजिल तक सहज ही पहुंचा जा सकता है। अनेक बार ऐसा होता है कि मन कुछ करना चाहता है और बुद्धि उसे रोकना चाहती है। यही द्वंद्व का स्थान होता है। इसमें एक द्वंद्व व्यक्ति के संस्कारों के कारण होता है जो व्यक्ति जन्म के साथ लेकर आता है। एक द्वंद्व मन की चंचलता के कारण होता है। रस्साकसी की तरह मन दोनों ओर से दबाव में आता है। बुद्धि स्वयं भी सत रज तम से आवृत रहती है, उसी के अनुकूल इसका दबाव बनता है। बुद्धि साधारणतया बाहरी विषयों से प्रभावित रहती है। बाहर का ज्ञान और वातावरण बुद्धि को घेरे रहता है। विचारों की एक श्रृंखला चलती ही रहती है। दिमाग विचार शून्य हो ही नहीं पाता। इसमें इंद्रियों का योग रहता है। यदि बुद्धि तामसी है तो प्रवाह में बहेगी, इंद्रिय सुख को तुरंत स्वीकृति दे देगी। व्यक्ति अपने मन पर कोई नियंत्रण करने की सोचेगा ही नहीं। आसुरी भाव आगे से आगे उसे रसातल में ले जाएंगे, देव भाव दबे रहेंगे। इसके विपरीत सतोगुणी बुद्धि सूक्ष्म को पकड़ती है। सत्वम लघु प्रकाशम,
तामसी भाव पर नियंत्रण करने की प्रेरणा देती है। यदि व्यक्ति के संस्कार प्रबल है तो व्यक्ति संघर्ष में जीत जाता है, उसका देह भाव विकसित होता दिखाई पड़ता है। बुद्धि इस अभ्यास के कारण प्रज्ञा में बदल जाती है। ऋतंभ्रा तत्र प्रज्ञा, प्रज्ञा ऋत को पकड़ती है, प्राणों को पकड़ती है। प्राणों के द्वंद्व में जीवन की दिशा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। मन पटु हो जाता है, नियंत्रण में रहने लगता है। विषयों को समझ लेने के कारण इसकी चंचलता समाप्त हो जाती है।